ज़िंदगी का पहला और आखिरी सबब सिर्फ और सिर्फ शांति है। शांति, सुख और समृद्धि। ये पृथ्वी बहुत सुंदर है और भी बहुत सुंदर हो सकता था, लेकिन इंसान की बचकानी हरकतों ने और हम इंसानों की स्वार्थ भरी रवैये ने हमारी जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हमारी छोटी छोटी इंटरेस्ट को पूरा करने का जो होड़ है, जो हमारा जो डिज़ायर्स है, इन सब के चलते हमने धीरे धीरे इस पूरे पृथ्वी को नरक जैसा बना दिया है। और हमें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये समस्या जो कि हमने शुरू की थी, इसका हल भी हमारे ही पास होना चाहिए और है भी। शायद बनाने वाले ने भी बना के अफसोस कर रहे होंगे कि मैंने किसको बना दिया है। ये तो मेरी पूरी पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रहा है। इस पूरी पृथ्वी को किसी से भी खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों के आकलन के हिसाब से शायद 80 लाख से भी ज़्यादा प्रजाति के प्राणी इस पृथ्वी में वास करते हैं, लेकिन इन सब से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सिर्फ एक ही प्राणी से खतरा है, वो इंसान, हमसे। हम अपने स्वार्थ के चलते धीरे धीरे पूरे पर्यावरण को नाश कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी, ग्रीन हाउस गैस की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ मैन एंड मैन अलोन। हमारी छोटी छोटी स्वार्थ के चलते हमने राष्ट्र का निर्माण किया है। राष्ट्र का निर्माण करके भी हम थमे नहीं वहाँ पे। स्टेट बनाया है, स्टेट में भी ब्लॉक बनाया है, तहसील बनाया, प्रांत बनाया, भाषा, जाति, धर्म, हर एक चीज़ के नाम पे हमने खुद को बांटा है। किसी भी अन्य प्रजातियों में, जीव जंतु या पक्षी के प्रजाति में तुम ये बांटने की प्रवृत्ति नहीं देखोगे। बांटने की जो एक मानसिकता है वो नहीं देखोगे। वो सब जानते हैं कि वो एक है, उनका इंटरेस्ट, उनका गोल एक है। इन सब पागलपन के चलते हमने दुनिया को, इस सृष्टि को, इस धरती को, जो अखंड है और एक है, उसको हज़ारों खंडों में बांटा है, जिसको देश कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र तुम्हारी कल्पना से निकला है, इसके अतिरिक्त और राष्ट्र कहाँ है? एक लाइनें खींच दी गई हैं जिसको बॉर्डर कहा गया है और नाम दे दिया गया है एक देश का। उस खींची हुई लाइन के दायरे में जितने भी लोग बसेंगे वो एक देश के नागरिक कहलाएंगे। इन सब के चलते हमने खुद को बांटा है। ना ये देश होते, ना इतने युद्ध होते। शायद 15,000 से भी कम समय की मनुष्यता की इतिहास है, इंसानी ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसान का इतिहास 15,000 साल से भी कम। और इन 15,000 साल से भी कम समय में हम 15,000 से भी ज़्यादा युद्ध लड़ चुके हैं अब तक। दुनिया के हर टाइम में, दुनिया के हर एक कोने में, कहीं ना कहीं कोने में युद्ध चल रहा है। चाहे वो अरब इजराइल में हो, या रशिया यूक्रेन में हो, या ईरान अमेरिका में हो, या हमारे देश इंडिया पाकिस्तान में हो, या दुनिया के किसी और देश आपस में लड़ रहे हो, या चाहे शायद सिविल वॉर ही चल रहा हो। लड़ाई किसी न किसी रूप में चल ही रहा है। हम इंसान अपने आप को इंसानियत तो सिखा नहीं पाए। हमारे किस्मत में था, हमारी संभावना थी देवता बनना, उस सत्य को जानना जो अकल्पनीय, अविश्वसनीय, जो इस पूरे सृष्टि का आधार है। उस सत्य को हम जान नहीं पाए। उस सत्य को जानने का जो सबसे पहला जो फल होता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है इस सत्य को जानने का, स्वयं के बोध का, वो होता है करुणा, दया, आपसी भाईचारा, किसी दूसरे को खुद से अलग ना देखने की एक एकात्मिक दृष्टि से यूनिफिकेशन।
ऑल यूनिफिकेशन। लेकिन वो शिक्षा तो हम खुद को दे नहीं पाए। हमने खुद को युद्ध की शिक्षा दी, खून खराबे की शिक्षा दी। हिरोशिमा नागासाकी को उड़ाया गया था बम से, तो क्या सिर्फ इंसान की मृत्यु हुई थी? कितने जानवर, कितने पक्षी, कितने मासूम जानवरों की मृत्यु हुई थी, जिनको शायद पता भी नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इंसान के तुच्छ छोटे पेटी स्वार्थ के चलते, अपने घटिया स्वार्थ के चलते, अपने फेक ईगो के चलते हमने कितनी बार इस दुनिया को तबाह किया है, इस प्रकृति को विनाश किया है। फिर भी हमें अकल नहीं आई, फिर भी हमें सीख नहीं मिला। और यूट्यूब में ऐसे बहुत से मिलेंगे जो वॉर मॉन्गर है, जो दिन भर वॉर मॉन्गरिंग करते रहते हैं, युद्ध फैलाते रहते हैं ताकि युद्ध हो जाए। क्योंकि युद्ध से, मारामारी से, एक दूसरे के खून बहाने से एक अंदर ही अंदर इंसान को एक अजीब सा एक सुकून मिलता है, एक खुशी मिलती है, ईगो को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हो जाए, एक दो हाथ हो जाए। वो खुद तो जाके बॉर्डर में लड़ेगा नहीं, लड़ाई आर्मी करती है। मातम होगा तो किसी आर्मी वाले के घर में होगा, किसी गरीब माँ का बेटा ही मरेगा, उसके घर में तो मातम नहीं होगा ना, उसका तो कोई मरेगा नहीं। तो वॉर फैलाते जाओ, उसके लिए यही फिलॉसफी है कि वॉर फैलाओ, क्योंकि मेरा तो कुछ घाटा नहीं होने वाला। ऐसे ही लोग जो वॉर फैलाते हैं ना, वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, उनके हाथ में बंदूक देके सरहद पे खड़ा कर देना चाहिए कि लड़ो, उनको लड़ने का शौक़ है, लड़ाई करवाने का शौक़ है, वो खुद लड़के देख कैसा लगता। शांति की ओर चलो। जीवन में बहुत बहुत दुख है, एनफ मिजरी, सफरिंग, झंझटे, और फालतू की झंझटे और मोल मत लो। ये समय आ गया है स्थिर होने का, अपने आप में लौटने का, घर लौटने का।